हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के नॉवल द इनविजिबल मैन रिटन बाय H.G. वेल्स के फर्स्ट चैप्टर को। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। एक्चुअली ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की हु इन्वेंटेड सम ड्रग्स, जिसने कुछ ड्रग्स को इन्वेंट किया एंड आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग्स, और वो ड्रग्स लेने के बाद ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल। उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया, अदृश्य कर लिया। तो वो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? वो साइंटिस्ट एक रेलवे स्टेशन पर उतरता है, ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन पर, और ही इज हेडिंग टूवर्ड्स आइपिंग विलेज। वो किस तरफ बढ़ रहा है? एक विलेज की तरफ जिसका नाम क्या है? आइपिंग। और आइपिंग विलेज में वो एक इन में गया, एक सराय में गया। आप उसको स्मॉल होटल भी कह सकते हैं। और वो जो इन थी, सराय थी, उसकी जो मालकिन थी उसका नाम था मिसेस हॉल। तो वो जो स्ट्रेंजर था उसकी जो लुक थी, अपीयरेंस था, बड़ा ही अजीब था। वो सर से पांव तक कपड़ों में ढका हुआ था। उसने एक ब्लू कलर का स्पेक्टिकल्स पहना हुआ था जो गॉगल्स की तरह दिखाई दे रहा था। उसके साइड्स में लाइट थी। उसकी पूरे चेहरे पर और इवन ईयर्स पर भी क्या लिपटी हुई थी? पट्टियां लिपटी हुई थी, बैंडेजेस लिपटी हुई थी। कोई भी बॉडी का पार्ट विजिबल नहीं था एक्सेप्ट एक उसकी पिंक नोज को छोड़कर, जो बाद में पता चला कि वो भी क्या थी? आर्टिफिशियल्स थी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था, ओल्ड स्टाइल ब्रीफकेस। हाथ में भी उसने ग्लव्स पहने हुए थे, सिर पर टोपी पहनी हुई थी, चेहरे पर पट्टियां थी, नोज था बस दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। वो आया और उसने आकर क्या कहा होटल में कि मुझे क्या चाहिए? फायर एंड ए रूम। क्योंकि बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी। इट वॉज स्नोइंग हेविली। ठंड थी। उसके जो कपड़े थे बर्फ से ढके हुए थे। तो इसलिए उसने आते ही क्या डिमांड किया कि मुझे एक रूम और फायर चाहिए। जो मालकिन थी उस इन की, कोच एंड हॉर्सेस की, मिसेस हॉल, वो उसे एक रूम में ले गई। वहां पे उसे अकेला छोड़ दिया। फिर वो तैयारी करने के लिए चली गई उसके खाने के लिए। शी वेंट फॉर मेकिंग हिज मील। यूजुअली विंटर डेज में क्या होता था? कोई गेस्ट वहां पे आता नहीं था। आइपिंग विलेज में कोई भी गेस्ट नहीं आता था। लेकिन इट वॉज कंसिडर्ड टू बी लकी, ये लकी माना गया कि विंटर में भी कोई गेस्ट आया है। मिसेस हॉल एक बहुत अच्छी होस्ट थी। उनकी जो एक मेड थी उसका नाम मिली था। मिसेस हॉल मेड जो मिली थी वो काम करने में बहुत स्लो थी। शी वॉज वेरी स्लो एट वर्क। मिसेस हॉल ने उसको कंटेम्प्ट से, घृणा से, गुस्से से देखा और मूव कर गई टूवर्ड्स द स्ट्रेंजर रूम विद प्लेट्स, ग्लास एंड क्लोथ्स लेकर। जब मिसेस हॉल ने एंटर किया रूम में, उसने देखा जो विजिटर था स्टैंडिंग विद हिज हैट, कोट एंड ग्लव्स। उसने अभी भी कोट पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, हैट पहनी हुई थी। वो थोड़ी हैरान हुई कि उसे अभी तक ये चीजें उतार देनी चाहिए थी। एज द फायर वॉज बर्निंग ब्रिस्कली, जो फायर थी वो तेजी से जल रही थी, लेकिन फिर भी उसने बर्फ से ढके हुए कपड़ों को उतारा नहीं। उसने गेस्ट से कहा कि मैं आपकी हैट और कोट को सुखाने के लिए ले जाती हूँ, ड्राई करने के लिए ले जाती हूँ किचन में। लेकिन गेस्ट ने क्या रिप्लाई दिया? नो, ही डिड नॉट परमिट हर टू टेक हर कोट एंड हैट। लेकिन उसने अपना फेस उस तरफ नहीं किया, मिसेस हॉल की तरफ नहीं किया। विदाउट टर्निंग हिज फेस, ही रिफ्यूज्ड हर टू टेक हिज कोट एंड हैट। When the guest turned towards, जब गेस्ट टर्न हुआ उसकी तरफ, मिसेस हॉल की तरफ, तो उसने नोटिस किया मिसेस हॉल ने कि उसको बड़ा पिक्यूलियर गेटअप है, बड़ा अजीब सा गेटअप है। मिसेस हॉल लेफ्ट द रूम, उस रूम को छोड़कर चली गई। द गेस्ट टर्न हिज फेस अगेन टूवर्ड्स द विंडो। गेस्ट विंडो की तरफ गया
विंडो की तरफ देखा, द स्नो वॉज स्टिल फॉलिंग आउटसाइड, उसने बाहर देखा कि बर्फ अभी पड़ रही है। वेन शी रिटर्न विद हिज मील, जब वो उसका खाना लेकर आई, मिसेस हॉल उस गेस्ट के लिए खाना लेकर आई। जो गेस्ट था वो क्या कर रहा था? स्टिल स्टैंडिंग देयर लाइक स्टैचू, वो स्टैचू की तरह बिल्कुल वैसे का वैसा ही वहां पर खड़ा हुआ था। उसने उसे एग दिया, बेकन दिया खाने के लिए, ब्रेकफास्ट दिया या जो भी वो सामान लाई थी उसने दिया, एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट कि आपका सामान आ गया। गेस्ट ने उसका थैंक किया लेकिन उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मिली अभी भी काम में लगी हुई थी लेकिन बहुत स्लो थी। मिसेस हॉल ने इतना काम कर लिया था, इतनी देर में उस मिली ने कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ मस्टर्ड को मिक्स कर रही थी। मिसेस हॉल ने उसे गुस्से में कुछ कहा और वो आगे बढ़ गए। जब मिसेस हॉल ने एंटर किया रूम में टी ट्रे लेकर उस स्ट्रेंजर के रूम में, शी सॉ, उसने क्या देखा कि जो उसका ओवरकोट है और जो उसकी हैट है वो चेयर पर पड़ी हुई है। उसे ऐसा लगा कि उसका जो स्टील का फर्नीचर है, स्टील का सामान है, वो रस्ट पकड़ लेगा, उसको जंग लग जाएगा, क्योंकि उसके शूज भी वहां पे क्या थे? वेट थे, गीले थे। द गेस्ट हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द टेबल। जैसे ही गेस्ट ने देखा कि मिसेस हॉल ने एंटर किया है, उसने अपने आप को एक टेबल के पीछे छुपा लिया और ये दिखावा करने लगा, प्रिटेंड करने लगा दैट ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग ऑन द फ्लोर, कि वो फर्श पर कोई चीज ढूंढ रहा है। इस तरीके से शी कुड नॉट हैव ए ग्लिम्स ऑफ हिम, वह उसको देख नहीं पाई। शी वॉन्टेड टू टेक दोज थिंग्स टू ड्राई देम अप, वो उसका सामान ले जाना चाहती थी बाहर सुखाने के लिए, लेकिन गेस्ट ने मना कर दिया। जब गेस्ट ने अपना सिर ऊपर उठाया, मिसेस हॉल स्पीचलेस हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। हिज फेस, माउथ, जॉस, उसका माथा, ईयर्स, एवरीथिंग वाज कवर्ड अंडर द क्लॉथ ऑफ बैंडेज। हर चीज कवर थी, या किसी कपड़े से या पट्टियों से, बैंडेजेस से। सिर्फ उसका जो पिंक पॉइंटेड नोज था, सिर्फ वही विजिबल था, वही दिखाई दे रहा था। ऑल दिस गेव हिम द स्ट्रेंजेस्ट अपीयरेंस। उसका जो लुक था बड़ा अजीब लग रहा था। मिसेस हॉल भौचक्की रह गई, स्टंड रह गई। गेस्ट की हैट उसके हाथ में थी। द गेस्ट ने उससे कहा कि आप मेरी हैट को यहीं पे छोड़ दें, और उसने गेस्ट की हैट को वहीं पे ही रख दिया और वो वहां से निकलने लगी। गेस्ट बहुत ही अलर्ट था। अपना खाना स्टार्ट करने से पहले ही वॉन्टेड टू बी श्योर, वो ये पक्का हो जाना चाहता था कि मिसेस हॉल उस रूम से निकल गई है। ही लुक्ड एट द विंडो पेन सस्पिशियसली एंड रोज टू कवर इट अप। उसने विंडो को देखा और उसकी जो ब्लाइंड थी उसने उससे विंडो को भी ढक दिया। आवाज सुनी कि मिसेस हॉल भी चली गई है, विंडो को भी ढक दिया। ही वॉज नाउ श्योर इनफ, अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैं अपना खाना खा सकता हूं, शुरुआत कर सकता हूं। आफ्टर ए सरप्राइजिंग लुक, इतनी सरप्राइजिंग लुक के बाद, शी हैड ऑफ द गेस्ट, जो मिसेस हॉल ने देखी थी इतनी सरप्राइजिंग लुक, मिसेस हॉल ने एक राय, एक ओपिनियन डेवलप कर ली कि जो उसका गेस्ट आया है उसकी इन में रहने के लिए उसका शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और उसका ऑपरेशन हुआ होगा। ये सब बातें सोचकर मिसेस हॉल अपने काम में लग गई और उसका मफलर और कोट सुखाने में लग गई। शी हैड नो क्लूज, उसे कोई पता नहीं था बाकी चीजों के बारे में, गेस्ट के हैंकरचीफ के बारे में और जो उसने सिर पर क्या पहना हुआ है। शी थॉट, उसने सोचा शायद उसका जो माउथ है, मुंह है, वो इंजर्ड है, इसलिए उसने रुमाल के साथ क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। आफ्टर सम टाइम व्हेन शी एंटर्ड हर गेस्ट रूम, जो वो अपने गेस्ट रूम में एंटर किया उसने लंच टेबल को साफ करने के लिए, द गेस्ट वाज स्मोकिंग ए पाइप। वो सिगरेट पी रहा था, पाइप में जो सिगरेट पीते हैं। उसका जो मफलर था उसके लोअर पार्ट में फेस पे लिपटा हुआ था। इससे कंफर्मेशन हो गया मिसेस हॉल को दैट कि उसके फेस क्या है? इंजर्ड है, किसी एक्सीडेंट में उसको चोट लगी हुई है।
जो गेस्ट था उसने मिसेस हॉल से कहा कि मैं अभी कहां से आया हूं, ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से आया हूं और मेरा सामान ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि मेरा सामान मेरे पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ही इंक्वायर्ड अबाउट द वेज, उसने उस तरीकों के बारे में पूछा कि जिससे सामान जल्दी से जल्दी आ सकता था। लेकिन जो मिसेस हॉल ने उसको जवाब दिया वो उसको अच्छा नहीं लगा। इट वॉज नॉट ए प्लीजिंग रिप्लाई फॉर हिम। उसने कहा कि कोई स्पीडी रिकवरी यहां पर नहीं हो सकती उस सामान की, सामान आपका कल तक ही यहां पर आ पाएगा, क्योंकि यहाँ के रोड्स बहुत स्टीप हैं, सीधे हैं और यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसने कहा कि कई लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं एक्सीडेंट की वजह से और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। गेस्ट कंफर्टेबल तो नहीं था मिसेस हॉल की रिप्लाई के साथ। मिसेस हॉल टोल्ड हिम अबाउट हर सिस्टर सन। फिर मिसेस हॉल ने अपने सिस्टर के सन के बारे में बातें बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी सिस्टर के बेटा जिसका नाम टॉम था, उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ही वॉज अफ्रेड टू, और वो बहुत डरता था अपना ऑपरेशन करवाने में। द वे मिसेस हॉल वॉज टेलिंग अबाउट हर सिस्टर सन स्टोरी, जिस तरीके से मिसेस हॉल स्टोरी बता रही थी उसको थोड़ी सी हंसी आ गई। लेकिन जब वो मिसेस हॉल ने उसको कहा कि मुझे रोज उसकी पट्टियां करनी पड़ती थी अपने सिस्टर के बेटे की और ये बातें सुनाई रही थी, तो अचानक बड़े रफली तरीके से, बड़े र्यूड मैनर में वो जो स्ट्रेंजर था उसने कहा मुझे माचिस चाहिए, क्योंकि मेरा पाइप है वो क्या हो गया है, आउट हो गया है, वो बुझ गया है, इसलिए मुझे माचिस चाहिए। रफ तरीके से उसने कहा। जिस तरीके से उसने माचिस को मांगा वो तरीका बहुत ही रूड था। मिसेस हॉल को वो पसंद नहीं आया, लेकिन वो माचिस लेने के लिए चली गई। शी वेंट फॉर टेकिंग द मैचेस। आफ्टर शी गॉट, जब उसने वो माचिस लेकर आई, ही टर्न्ड हिज बैक ऑन मिसेस हॉल एंड बिगन टू स्टेयर आउट ऑफ द विंडो। उसने अपनी बैक, जो अपनी पीठ थी, मिसेस हॉल की तरफ कर ली और विंडो से बाहर देखना शुरू हो गया। मिसेस हॉल कुड नॉट प्रोसीड विद दर स्टोरी। मिसेस हॉल अपनी स्टोरी आगे नहीं बता सकी, जो अपने सिस्टर की बेटे की वो स्टोरी बता रही थी। शी कुड नॉट प्रोसीड विद दर स्टोरी। मिसेस हॉल ने एक बात नोटिस की कि ये जो स्ट्रेंजर है, ही डिडंट वांट टू टॉक टू एनीवन। वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर रहा और वो शायद लगता है बैंडेज और ऑपरेशन, इन चीजों के बारे में बात करना उसे पसंद नहीं है। वो रूम से बाहर आ गई। जो स्ट्रेंजर था अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा रहा काफी समय तक। थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल ने कुछ आवाजें सुनी, उसके चलने की आवाजें रूम में सुनी। देन ही परहैप्स, उसके बाद वो क्या हो गया, शायद चेयर पर बैठ गया और ऐसा लगने लगा कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। तो फर्स्ट लेसन में हमने ये देखा कि एक स्ट्रेंजर जो ब्रैम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से आया है, उसका अपीयरेंस बहुत ही अजीब है। उसने सिर से लेकर पांव तक वो ढका हुआ है। उसके हाथ में एक ओल्ड स्टाइल ब्रीफ केस है। उसका सिर्फ बॉडी पार्ट्स में से एक नोज नजर आ रहा है, वो भी पिंक कलर का, और बाद में जो पता चलता है वो भी क्या था, आर्टिफिशियल था। तो उसका जो मैनर है, बिहेवियर है, वो स्ट्रेंज है, अजीब है। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही। सेकंड चैप्टर में मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ। अब आप फर्स्ट चैप्टर का नाम ध्यान रखें, द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। नाम से हमें पता चलता है कि स्ट्रेंज मैन्स का अराइवल हुआ। कहां पे हुआ, आइपिंग विलेज में, और वहां की एक इन में जिसका नाम है कोच एंड हॉर्सेस, और उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन कौन है, मिसेस हॉल। तो इस लेसन में मेनली 3 कैरेक्टर हैं, मिसेस हॉल, मेड मिली, और थर्ड स्ट्रेंज मैन।